हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बिना टाइम वेस्ट किए आज के हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है आकाशगंगा। आकाशगंगा आई मीन गैलेक्सी। आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा कैसे होते हैं, आकाशगंगा में क्या क्या होता है, इनकी संपूर्ण जानकारी हम इन छोटे से वीडियो में आपको बहुत ही सटीक और बहुत ही इजी शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो आकाशगंगा क्या है? तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6, ये आकाशगंगा कहलाते हैं। आकाशगंगा का अर्थ यही लिख सकते हैं कि जो तारों के समूहों को ही आकाशगंगा कहा जाता है। ब्रह्मांड में कुल 100 अरब आकाशगंगाएं होती है। हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें 100 अरब आकाशगंगाएं होती है। आकाशगंगा जो हमारे ब्रह्मांड में स्थित है उनकी संख्या 100 अरब है। 100 अरब आकाशगंगाएं जो हमारे ब्रह्मांड में स्थित है। आकाशगंगा इतनी बड़ी होती है जिसकी कल्पना हम नॉर्मल या साधारण शब्दों में नहीं कर सकते। आकाशगंगा की कल्पना इस बात से लगाई जा सकती है कि अगर कोई व्यक्ति 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है तो उसे कम से कम कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर चलना प्रारंभ करता है तो 25 करोड़ साल लग जाएंगे उसे आकाशगंगा के चक्कर लगाने में। हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलना प्रारंभ करता है तो उसे 25 करोड़ साल लग जाएंगे एक चक्कर, मात्र केवल एक चक्कर पूरा करने में। किसके? आकाशगंगा के। तो इस बात से कल्पना की जा सकती है कि हमारी आकाशगंगा कितनी बड़ी और कितनी विशाल है। आकाशगंगा, हम जो आकाशगंगा में रहते हैं मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं। जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उस आकाशगंगा को हम मंदाकिनी नाम से जानते हैं। इसे अंग्रेजी भाषा में मिल्की वे और मिल्की वे का हिंदी रूपांतरण करके दुग्ध मेखला का नाम दिया गया है। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे मंदाकिनी कहते हैं और इसका अंग्रेजी नाम मिल्की वे का हिंदी रूपांतरण किया गया है। हमारे जो आकाशगंगा है उसमें अनेक तारों का समूह है। जो हमारे आकाशगंगा है उसमें अनेक तारों का समूह है और हमारे आकाशगंगा के 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है तो वह एक चक्कर अर्थात 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलना प्रारंभ करता है तो उसे एक चक्कर लगाने में, किसके एक चक्कर लगाने में? आकाशगंगा के एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लग जाता है जैसे। और हमारे आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। हमारे ही नहीं, सभी आकाशगंगा, हर एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। और हमारे आकाशगंगा की चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है फ्रेंड्स? सूर्य चक्कर लगा रहा है। हमारे आकाशगंगा के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। और जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उस आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है? मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। हम जो रहते हैं जिस आकाशगंगा में उस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। इस आकाशगंगा का अंग्रेजी नाम मिल्की वे कहा गया है। इस आकाशगंगा का अंग्रेजी नाम मिल्की वे कहा गया है और इसका मिल्की वे का हिंदी रूपांतरण दुग्ध मेखला, मिल्की वे का हिंदी रूपांतरण दुग्ध मेखला के रूप में किया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारे आकाशगंगा और आकाशगंगा के अनेक नाम। हमारे आकाशगंगा में सबसे करीबी आकाशगंगा भी है। हमारे जो आकाशगंगा है, हम किस आकाशगंगा में रहते हैं? मंदाकिनी आकाशगंगा में। हम मंदाकिनी आकाशगंगा में रहते हैं। उसके आमने सामने आइट साइड में और भी बहुत सारे आकाशगंगा होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं गंगा उसके आमने सामने फैले और भी दिखाई देती हैं। जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसके आइट साइड में और भी आकाशगंगाएं विद्यमान हैं। लेकिन जो हमारे आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी आकाशगंगा के जो नज़दीक का
नज़दीक की आकाशगंगा है उसे देवयानी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? देवयानी के नाम से। जो हमारे आकाशगंगा है वो उसके करीब आकाशगंगा का नाम देवयानी है। जो यह कह सकते हैं कि वह मंदाकिनी देवयानी की पड़ोसी है। हमारा सबसे करीब तारा सूर्य है और दूसरा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारा जो करीब का तारा है, हमारा अर्थात पृथ्वी का सबसे करीब तारा है वह सूर्य है। हमारे आकाशगंगा सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम देवयानी है। हमारे सबसे करीबी तारा सूर्य है। हमारे आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी आकाशगंगा का सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है। और दूसरा नंबर का कौन सा है फ्रेंड्स? प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो दूसरे नंबर का सबसे करीबी तारा है। जब हम आकाशगंगा को ग्रह उपग्रहों के माध्यम से या सैटेलाइट के माध्यम से जब देखेंगे तो हमारा जो आकाशगंगा है वो सर्पिलाकार दिखाई देता है। किस टाइप का दिखाया जाता है? स्पाइरल अर्थात सर्पिलाकार। अब देख सकते हैं ये राउंड 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 ये अंदर की ओर जाते हुए सर्पिलाकार दिखाई देता है। इस सर्पिलाकार इस कारण दिखाई देता है और इसकी संरचना इसलिए इस प्रकार है ताकि तारे एक दूसरे से नहीं टकराते। सर्पिलाकार होने के कारण से तारे एक दूसरे से नहीं टकराते हैं और हमारी आकाशगंगा का जो आकार है वो सर्पिलाकार होता है। हमारे जो आकाशगंगा है उसके चारों ओर हमारा जो सूर्य है वो चक्कर लगाता है। हाँ फ्रेंड्स, हमारे जो सूर्य है वो आकाशगंगा का चक्कर लगाता है और इसे पूरा एक चक्कर करने में 25 करोड़ साल लगता है। कितने साल लगते हैं? 25 करोड़ साल लगते हैं। 25 करोड़ साल लगते हैं। जब सूर्य यहाँ से एक चक्कर प्रारंभ करता है और अपनी यथा स्थिति में फिर आने के लिए उसे 25 करोड़ साल लग जाते हैं। और सूर्य की गति किसके आधारित होती है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वह आकाशगंगा को चक्कर लगाता रहता है और वह 25 करोड़ साल लग जाता है उसे एक चक्कर लगाने में। और इसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। मंदाकिनी आकाशगंगा के बारे में आइए हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये है हमारा आकाशगंगा। कौन सी आकाशगंगा? मंदाकिनी आकाशगंगा के चारों ओर सूर्य चक्कर लगा रहा है। और सूर्य को चक्कर लगाने में हम आगे पढ़ चुके हैं कि सूर्य को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ साल। 25 करोड़ साल लग जाते हैं और सूर्य आकाशगंगा को चक्कर लगाता है। और सूर्य का चक्कर ग्रह लगाते हैं। और ग्रहों का चक्कर तारामंडल लगाते हैं और ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है और तारामंडल का चक्कर नक्षत्र लगाते हैं। आइए इनकी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य मात्र एक ऐसा तारा है जिसकी ऊष्मा सर्वाधिक होती है। सूर्य हमारे पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है और ग्रहों की संख्या, जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, हमारे ग्रहों की संख्या 8 होती है। और ग्रहों की संख्या 8 होती। तारामंडल जो ग्रहों का चक्कर लगाता है, ग्रहों के चारों ओर विद्यमान छोटे छोटे तारों के रूप में जो विद्यमान होते हैं उसे तारामंडल कहा जाता है। छोटे छोटे तारों के रूप में विद्यमान होते हैं उसे तारामंडल कहा जाता है। हमारे ग्रहों के चारों ओर स्थित छोटे छोटे तारों के समूह को ही तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल की संख्या 89 होती है और इन तारामंडल के चारों ओर बिखरे हुए रूप में नक्षत्र दिखाई देते हैं जिनकी संख्या 27 होती है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी वीडियो आपके लिए लाऊंगी। आज के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।